सब बदलने वाली चीज है, ये बदलने का ही स्थान है। सदा परिवर्तन होता रहता। इस परिवर्तनशील दुनिया में आप आशा करें कि हमें कोई वास्तविक चीज मिल जाएगी तो नामुमकिन है। वास्तविक चीज तो वही मिलेगी जहां वो होगी। आपका ये मनुष्य शरीर एक प्रकार से खजाना है। इसके अंदर हीरे रत्न मणिमाणिक सब भरे हुए हैं, लेकिन ये रत्न आपके हाथ में तब आएंगे जब आपके घर का ताला खुलेगा। इसमें भी ताला बंद है। महात्माओं ने लिखा है कि 10वें द्वारे ताली लागी। इस शरीर में 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं, जिनसे शरीर की गंदगी बाहर उत्सर्जित होती है। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, 7 और 2 रास्ते नीचे, टट्टी और पेशाब का रास्ता, यानी मल द्वार, मूत्र द्वार। ये 9 दरवाजे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी योनियों के जीवों में होता है। इन 9 दरवाजों के घाट पर कभी भी आपको असली परमार्थ नहीं मिल सकता। इसके अलावा एक और घाट है जो दोनों आंखों के बीच में पीछे की तरफ मौजूद है, अंदर में है। वो बाहर नहीं खुलता, वो अंदर की ओर खुलता है। और जब उस घाट पर महात्मा बैठा देते हैं और अंदर की दिव्य दृष्टि, दिव्य कान खुल जाते हैं, तो फिर अंदर की रचना दिखाई पड़ती, अंदर की वाणियां सुनाई पड़ती, अंदर के लोगों से परिचय मेल जोल होता, देवी देवताओं से बात होने लगती। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हुए अपने घर की ओर पहुंच जाते। महात्मा इसी लक्ष्य को लेकर के आते हैं और आवाज लगाते हैं, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। हम उस धाम से आए हैं जहां के आप रहने वाले हो। सदा आनंद में मग्न रहते थे, किसी चीज का दुख नहीं था, न जन्मना था न मरना था, न रोना था न पीटना था, न दुख थी न तकलीफ थी, न संसार के सामानों की तरह से वहां कोई चीज मिलने और बिछुड़ने का दर्द था। सब आनंद में मशगूल रहते थे। तभी उस अवस्था को तुरत की अवस्था कहते हैं। तुरत 2 शब्दों से बना है, स्वाधनता की सुरता, तो अपने आप में मस्त मगन रहे। तीरथ स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रताप सोच नहीं सपने। जो नाम के प्रताप को जान लेते, नाम की महिमा को जान लेते, नाम को अपने शरीर के अंदर गुरु की कृपा से प्रकट कर लेते, उन्हें जिंदगी का सब कुछ मिल जाता, कुछ बाकी नहीं रहता। लेकिन नाम का खुलना, नाम का प्रकट होना, शब्द का उतरना, ये हमारे आपके बस में नहीं है। हम आप अभ्यास करने के हकदार हैं, रियाज करने के हकदार हैं, लेकिन अंदर में दया करके शब्द को उतारना ये गुरु की दया मेहर का काम है। जब तक गुरु अपनी मौज नहीं फरमाएंगे तब तक अंदर में शब्द का घाट नहीं खुल सकता। ये उनकी मुट्ठी में बंद है। जब आप अपने प्रेम से, भाव से, भक्ति से, लगन से, समर्पण और सेवा से उनकी मुट्ठी को खुलवा लीजिए, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक उनकी मुट्ठी बंद, तब तक कुछ आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए प्रेमियों, अपनी सेवा से, अपनी भाव भक्ति से, अपने प्रेम से गुरु को रिझाने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी में अगर मुश्किल से मुश्किल काम है तो गुरु को प्रसन्न करना।
का खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपाधारी। अगर वो खुश हो गए तो समझ लेना कि आला मालिक सत्पुरुष उन्हीं के ऊपर विराजमान होकर के अपनी कृपा आपके ऊपर कर रहा है। वैसे वो उससे अलग नहीं होते। ये गुरुवाणी है। परमात्मा के प्रकट भोग का खंभा गुरु का शरीर हुआ करता है। अगर परमात्मा का वास्तविक दर्शन करना है तो गुरु के शरीर रूपी शीशे के भीतर देखिए, वो दिखाई पड़ेगा। जिसने गुरु में होकर के परमात्मा को देखने की कोशिश की उसे परमात्मा मिल गया, और जो गुरु के शरीर को नजरअंदाज करके चालाक बन करके सीधे देखना चाहा, आज तक उसे सफलता नहीं मिली, कोई नहीं पाया। जिसने पाया गुरु की कृपा से पाया, गुरु की मेहरबानी से पाया, गुरु के आदेशों का पालन करके पाया, गुरु भक्ति में अपने शरीर को गला डाला, जला डाला, पूरे आपा और घमंड को मिटा डाला, तब जाकर के प्राप्त होता है। सेवियों, ऐसे नहीं मिलती ये चीज। इस चीज को पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, और हमको आपको मिल गया तो मुफ्त माल मिले बेरहम, मुफ्त का मिला, इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं। अगर कोई बाप मेहनत से कमावे और अपने बच्चे को खर्च करने के लिए दे, तो बच्चे को उस पैसे से कोई मोह ममता नहीं, ला धड़ाक बेलगाम होकर के खर्च करेगा, क्योंकि उसे कमाई का दर्द नहीं मालूम। लेकिन उसी पैसे को अगर बाप को खर्च करना हो तो बहुत सोच विचार करके 90 तुले खर्चे करके और अपना दिन काटेगा। क्यों? उसे एक एक पैसे कमा करके इकट्ठा करने की मेहनत मालूम है। कभी भी अपने को भूलना नहीं चाहिए। दिन भूल जाएंगे तो वो चीज जो है कभी नहीं जो है आपके पल्ले आ सकती। तो परमात्मा की कृपा जब संतों के ऊपर, और संतों की कृपा सीधे जीव के ऊपर होती है, तब जाकर के वो वस्तु मिलती है। ऐसे नहीं मिलने वाली है। हंसी खेल का विषय नहीं है, ये केवल फर्ज अदायगी का कोटा पूरा करने का भजन नहीं है। माला मंत्र ले लिया, सुबह शाम डुला लिया, हो गया। इसमें चलना पड़ता है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, इसमें परहेज करना पड़ता है। बद परहेजी कर जाओगे तो रोग कभी नहीं जाएगा। हम सब लोग बहुत प्रकार के रोगों के रोगी हैं। शरीर का जो रोग घेरे है वो तो कर्मों का फल है। इसके अलावा जो मानसिक रोग हमारे घेरे है वो व्याधियों से बढ़कर के व्याधि है। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं जो मानसिक रोग से ग्रस्त ना हो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब पर सवार है। 3 गुणों की चौकड़ी सब पर चढ़ी हुई है। काम क्रोध लोभ मोह के साथी अष्ट सिद्ध नव नेत्र ये भी पीछे लगे हुए हैं, और उनकी बड़ी कारक 25 प्रकृतियों की लगी हुई है। आप छुटकारा कैसे पाओगे? अकेले एक हजारों दुश्मन, लेकिन इन 1000 दुश्मनों से आपकी विजय हो सकती है तब जब गुरु को आप अपने निशाने पर रखो। गुरु की कृपा से सब संभव है, लेकिन गुरु की याद भूल जाओगे, गुरु के आदेश भूल जाओगे, गुरु की सेवा भूल जाओगे, गुरु का दर्शन भूल जाओगे, इस पर चल करके जीवन का व्यवहार कुशल स्वभाव भूल जाओगे तो कुछ भी पल्ले आपको पड़ेगा नहीं। इसलिए एक परमार्थी को अपने गुरु की मर्यादा को देखना चाहिए। अगर आपने अपने गुरु की मर्यादा को नहीं देखा, कहीं भंग हो गई तो आपका नहीं गुरु का नाम बदनाम होगा। इसलिए महात्मा सदैव सचेत करते हैं, मैंने तेरी लाज रख ली, तुम मेरी लाज रखना। मेरी लाज तुमसे न जाने पावे। अगर तुम मेरे बंदे होकर के गंदे हो गए तो गंदगी में बंदगी नहीं होती है, बंदगी भाव से होती है, बंदगी गरीबी में होती है, तंगस्ती में होती है।
और जो तंगस्ती में रह करके मालिक को याद कर लेते हैं वही माला माल होते। टोटे में भक्ति करे ताकर नाम सपूत। टोटा कहते हैं कमी को, अभाव को। आपके घर में हमेशा कमी बनी रहे, खाने की कमी, पैसे की कमी, कपड़े की कमी और भी तमाम चीजों की कमी, रहने की कमी, घर की कमी, यही कमी आपके अंदर तड़प पैदा करेगी और इसी कमी से आप जो है सारी कमी को मिटा दोगे, मालिक के दया और कृपा को पाओगे। आपके पास जो संपत्ति है उसकी कीमत इस दुनिया में कोई नहीं लगा सकता। कीमत लगाने वाले अगर गुरु की कृपा और दया की कीमत लगावे तो नजर से ओझल हो जाते हैं। एक समय की बात गुरु महाराज बताया करते थे। दिल्ली में एक औलिया साहब, फकीर साहब रहते थे, निजामुद्दीन औलिया। आज भी उनके नाम पर रेलवे स्टेशन बना हुआ है, हजरत निजामुद्दीन के नाम पर। तो औलिया साहब जो है बैठे हुए थे, एक गरीब ब्राह्मण उनके पास आया, उसकी लड़की की शादी थी। तो फरियाद करने आया कि गुरु जी के पास बहुत लोग आते हैं, थोड़ी कृपा कर देंगे तो मेरी लड़की की शादी हो जाएगी। जब भीड़ भाड़ कम हुई तो हाथ जोड़ के कहा, औलिया साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे लड़की की शादी है, कुछ आपकी मदद हो जाए। औलिया साहब ने इधर उधर देखा, कोई दिख तो नहीं रहा, ऐसा करो कि तुम कल आ जाना, देखेंगे कोई आ जाएगा तुम्हारी मदद करा देंगे। लौट गया। दूसरे दिन आया तो उस दिन भी देखा कोई नहीं। हाँ भाई है तो कोई नहीं, तुम ऐसा करो आज लौट जाओ, 3 दिन बाद फिर आना। अब उसकी तो लड़की की शादी से पर क्या करे, लेकिन कह दिए और 2 दिन 3 दिन, लेकिन उसके दिन कटने बड़े मुश्किल थे। इस तरह 3 दिन काटा है तो वही जानता ही पड़ा। तो वही जो चीटियां पहनते थे, फटी चीटी, चारों तरफ से चिथड़ा हुई, अब उस चीटियों को उठा करके दे दिए, खा लो, इसको ले जाओ, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। अब क्या करे, सबके सामने अगर निरादर करे तो गुरु की लिया और धीरे से गमछे में रखा और चला, और रास्ते में सोचता रहा बनते बड़े औलिया। कहा था कि लड़की की शादी में मदद कर दो, 1 पैसे मदद नहीं, ये फटी चीटी जूतियां दे दी, इसको कोई 2 पैसे में नहीं देगा। पुरानी जूतियां कौन देता है, मारा धोखा दे दिया, हमको पहले मना कर देते, हम कहीं और भीख मांगते। यानी घूमते घूमते चला, रास्ते में एक जगह पहुंचा तो कुएं पर देखा, पहले कुएं पर लोग पानी पीने रुक जाया करते थे और कोई तब खानपान विद्यार्थी नहीं, वहाँ रुक गया, पानी पिया, सांस ली, मन में वही चल रहा था। तब तक उधर से अमीर खुसरो, ये निजामुद्दीन के चेले थे, उधर से किसी लड़ाई को जीत करके आ रहे थे, उसी कुएं के पास से गुजरे। उन्हें बड़ी खुशबू मालूम पड़ी और बहुत नशा चढ़ा। उन्होंने कहा ये तो गुरु दरबार की खुशबू है, ये कहाँ से आ रही है। ज्यों ज्यों उस कुएं के नजदीक आले खुशबू और बढ़ती गई। तो उससे पूछा, भाई तुम्हारे पास कोई सामान? नहीं कोई सामान तो नहीं। तो खुशबू किस बात की आ रही है? अच्छा तुम आ कहाँ से रहे? तो बताया कि मैं तो हजरत निजामुद्दीन की दरगाह से आ रहा हूँ। वहां क्यों गए थे? अरे लड़की की शादी थी, उनसे फरियाद किया था, तो कहा था जो है कुछ मदद कर दीजिए। तो उन्होंने टरकाया, पहले का अट्ठा लाना, फिर 3 दिन बाद आना, और 3 दिन बाद गए तो देखा कि वो फटी जूतियां हमको दे दी। अरे उन्होंने कहा अच्छा लाओ ये जूतियां मुझे दे दो। उन्होंने जूतियां लिया
और अपने अगौछे में लगा करके सीने से लगाया, चूमा, प्रणाम किया और कहा वो गुरु साहब की याद आ गई। ऐसा करो कि खच्चरों पर लगा हुआ जितना भी मालोजर है ये सब तुम ले जाओ, शौक से लड़की की शादी करो, बदले में ये जूती मुझे दे दो। लेकर के चले, जूतियां लेकर के जब पहुंचे, गुरु साहब को प्रणाम किया। गुरु तो अंतर्यामी, सब आंख टेढ़ी करके उनको देखते हुए और चलते हुए घूमते हुए शब्दों में कहा, नालायक तू इतना बेवफा निकला, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। तूने मेरी जीतियों की कीमत लगा दी, की कीमत लगा दी। जा इसी वक्त निकल जाता से और मुंह मत दिखाना हमको। बेचारे ये गुरु दरबार में रहने वाले प्रेमी जो पके होते हैं, वो गुरु की ताड़ मार को, डांट फटकार को भी वरदान समझते हैं कि मेरे कर्मों का बहुत बड़ा जो है बोझा उतर गया। प्रणाम किया और सीधे 1 मिनट देर नहीं लगाई, गुरु की सूरत मन में बैठाया और रोते हुए, दिन को रोना, रात को रोना, दिन को रोना, रात को रोना, सुबह रोना, शाम को रोना, ना खाना ना पीना, सिर्फ इसी बात की चिंता की गुरु मेरे नाराज हो गए, मेरे गुरु महाराज की नजर मुझ पर टेढ़ी हो गई। दूर जाकर के जिस रास्ते से लोग हजूर निजामुद्दीन का दर्शन करने आते थे, पागलों खान वहां जाकर के वहीं पड़ा रहता, टहलता रहता, न कपड़े बदलने से मतलब, न नहाने धोने से मतलब, न किसी से बात करने से मतलब, हमेशा चंग चढ़ गई, गुरु मेरे नाराज हो गए। और जो लोग वहां से जाएं, जब चले जाएं तो उनके पैरों के निशान, जूतियों के निशान उसी को हाथ में लेकर के रगड़े, माथे पर चढ़ावे और अपनी नाक लगा करके उसी में सूंघे कि गुरु दरबार की खुशबू शायद इनकी जूतियों से मिल जाए। यही करते करते कई साल बीत गए। एक बार निजामुद्दीन ने कहा, हमारा वो अमीर खुसरो, मेरा प्यारा बेटा न जाने मुझसे कितनी दूर चला गया। मैंने एक बार डपट दिया, उसने दोबारा कोई हिमाकत नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया, चला गया। मैं दिन रात उसके लिए तड़पता, कोई आकर के मुझे बताए उसका समाचार। तो आते जाते लोगों ने एक गुरु भाई को बताया था, वहाँ एक पागल जैसा रहता है, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, एकदम खाना पीना उसका आराम, हर दम रोता रहता, बस एक काम उसका रोना। तो नसीब नाम का एक उनका चेला उन लोगों की खबर पर गया और जा करके देखाया कि वास्तव में यही है। तो बिना गुरुआदेश के कुछ कदम नहीं उठा सकता था। तो लौट करके आया, कहा कि हजूर वो आपका प्यारा बेटा तो रास्ते में पड़ा पड़ा रोता और जो लोग जाते उनकी जूतियों के निशान चूम करके और नाक लगा करके सूंघा करता। कहाँ है, एक बार मुझे मिलवा दो। ठीक है गुरु साहब, मैं कोशिश करता हूँ। नसीब गया और जाकर के कहा, अमीर गुरु देखते ही अपनी पहचान उजागर हुई। कहा, मैं निजामुद्दीन के दरबार से आ रहा हूँ। तुरंत झुक करके उसके पैरों को चूमा और कहा कि नसीब तू सचमुच गुरु के पास से आ रहा? कहा, हाँ मैं गुरु साहब आ रहा। इस समय गुरु जी की वो बेचैनी है, रात दिन तेरा नाम रखते किसी बात की उनको फिक्र नहीं, हर दम अमीर खुसरो रखते रहते और तेरे याद के बगैर उनका एक पल नहीं। तू बड़ा भाग्यशाली है। कहा, सचमुच गुरु मुझे याद करते हैं, मुझ अवज्ञाकारी को, जिसने गुरु के आदेश की अवहेलना करके उनकी मर्यादा को खत्म कर दिया, उनकी जूतियों की कीमत लगाई। इस नाकिस इंसान को गुरु याद करते हैं, भरोसा नहीं होता। कहा, नहीं बे, सचमुच गुरु भाई तुमको याद करते। चल, गुरु जी ने बुलाया। नहीं,
मुझे दरबार से निकाल दिया, आप मुंह पर दिखाना, मैं उनके आदेश की अवहेलना कैसे करूं? कहा नहीं, चलो मुझको गुरु ने भेजा है। कहा नसीब, तू सचमुच मेरी नसीब बन करके आया और मेरी बिगड़ी नसीब को सुधारने का मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन मेरे साथ चल, मुझे डर है मेरी गलती के नाते दोबारा और बड़ी सजा न मिल जाए, इसलिए मैं गुरु के सामने जाने से डरता हूँ। आज चल, ले जा करके जैसे पहुंचा और पहुंचते ही गुरु साहब ने देखा तो तुरंत अपने सीने से लगा दिया और आंसू पोंछते हुए कहा कि अमीर, तो सचमुच अमीर हो गया, आज तेरी अमीरी के पीछे सारे अमीर ज्यादा हो गए, तुम मेरे दिल में जगह पा गया, तूने इतने आंसू गिराए, तू ये मत समझना कि अमीर तू ही रो रहा था, तेरी अमीरी के पीछे ये गरीब गुरु भी रो रहा था, और जितना तू रोता था उससे ज्यादा तेरा ये गुरु रोता था। तू सो जाता होगा लेकिन तेरा गुरु रात रात जाग करके अमीर खुशरो रखता था, मुझे तेरे देखे बिन चैन नहीं। उन्होंने कहा गुरु जी मुझे और कुछ नहीं, अपनी जबान मुबारक से एक बार कह दो कि तेरे गुनाह माफ हुए, मेरा दिल ठंडा हो जाएगा, मेरी जिंदगी आबाद हो जाएगी, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हजूर एक बार अपनी जबान मुबारक से कह दो कि आमीन, तेरे गुनाह माफ। आगे थे, तुमने मेरी याद में इतने दिन गुजारे हैं, इतने आंसू बहाए हैं कि सारे गुनाह आंसू की धारा में बह गए। अब तो मत रो, मैं ज़ईफ हो गया यानी बुढ़ा, और मेरा समय हो गया, अब मेरी मौत उधर जाने की हो गई, अब मैं अपने धाम जाऊंगा। ये मेरी भरी पूरी संगत, ये बगिया, ये अमीर तेरे हवाले करके जाता हूँ, इसको देखते रहना, लोगों की संभाल करना, किसी को मेरी बगिया से हटाना नहीं और मेरा कोई पौधा मुरझाना नहीं चाहिए। प्रेमियों, कभी भी गुरु के वचन, गुरु के सामान, गुरु के दिए गए आदेश कीमत के दायरे में नहीं लाना चाहिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए कभी भी महापुरुषों की चीजें अमोलक हैं, बेशकीमती, जिस चीज को वो स्पर्श कर देते हैं, जिस चीज को धारण किए रहते, उसके अंदर एक प्रकार से बिजली के करंट आ जाते हैं, और जैसे ही आप उसके संपर्क में आएंगे वो करंट आपके अंदर एनर्जी और ऊर्जा देने लगेगा। विद्युत की पावर उसके सामने कुछ नहीं। उस सामानों के अंदर गुरु की अंदरूनी दया की इतनी बड़ी ऊर्जा भरी हुई है कि आपके शरीर को सराबोर कर देगी, लेकिन जब भाव से उसका उपयोग करोगे। इसलिए गुरु के सामान स्मारक बनाकर, मंदिर बना करके, अपने घर में पूजा घर बना करके रख करके दया लेने के विषय होते हैं, न कि उसको शरीर पर धारण करके, पहन करके, नकलची बन करके गुरु महाराज की मर्यादा को भंग करके अधोगति में जाने का खतरा मोल ले लिया है। ये काम करने वाले अपने परमार्थ से चले जाते हैं, खुद तो जाते ही हैं, उस नकल के पीछे तमाम लोगों की अकल जोड़ देते, और नकल की सारी अकल अंत में सफल नहीं होती, वो विफल ही हो जाती है। इसलिए सावधान रहिएगा, इस परमार्थ में कोई हितैषी नहीं, जिसको आप अपना हितैषी मानेंगे वही धोखा देगा, आप सब धोखा दे दोगे। एक आदमी रहता था और रहते रहते गुरु साहब ने कहा कि अपना दुनिया में कोई नहीं, सब अविश्वसनीय है, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ दिन रात रहने वाली तेरी देवी भी तो इस पर विश्वास नहीं करती। एक सत्संगी बैठा था, उसको बड़ा खराब लगा, खड़ा होकर के बाद में कहता है गुरु साहब आप नाजायज बात बोलते हो, मेरी पत्नी बहुत वफादार, जब तक जाते नहीं भोजन नहीं करती, मेरा रास्ता देखती रहती, भूख से तड़पती रहती, लेकिन जब तक मैं रोटी नहीं खाता और मेरे हर आदेश को बजाती। आपने कैसे कह दिया? बच्चा मैं तुमको बताता हूँ
तुम्हारे ऊपर वो कितना भरोसा करती है। जा एक काम करना, ये उपाय घर में करके और फिर उसको कहना, तुम्हें पता लग जाएगा। तो गुरु साहब ने जो उपाय बताया, उन्होंने बाजार से एक तरबूज काटा और तरबूज ले आया, और जब वो बाहर गई उसी समय तरबूज अपने आंगने में गाड़ दिए, गाड़ करके मिट्टी लगा दी, थोड़ा बल्ली आई तो कहीं, और ये क्या, कहीं देख तुम्हें बहुत देर है, मैं फलाने पड़ोसी को मेरा दुश्मन था, उसका गला काट करके काट दिया है। मेरी बेटी किसी को बताना मत, नहीं तेरी भी जिंदगी मेरी भी जिंदगी खत्म हो गई। अब वो सांप को जो बाहर भीतर गई तो अपनी पड़ोसी से कहती, ये बहन ये बात बताई तुमका, अरे हमारे पति जो तो फलनवा बर्तन काट करके काट दिए, लेकिन दीदी किसी से बताना मत। अब दीदी कहाँ मानने वाली, तो दीदी ने कहा दिया, पूरे गांव में फैल गई बात। धीरे धीरे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अब पुलिस स्टेशन पहुंची तो पुलिस आकर के धमकी, और पुलिस आई तो अब सब घर घर कांपने लगे। तो क्यों, तुम्हारे घर में कुछ गड़ा है? नहीं साहब, कुछ नहीं गड़ा है। गड़ा तो है, क्या गड़ा है? कह तूने फलाने की गर्दन काट के गाड़ी। अरे कहें हुजूर हरगिज नहीं, हमको पता लगा है। खोदो अपना, खुदवाने के बाद जो है कोई तरबूज निकला। लोगों ने कहा कि ये तरबूज में बदल गई गर्दन जो है। कहा नहीं हजूर, मुझे मेरे गुरु ने मेरी पत्नी का इम्तहान देने के लिए कहा। मैं बहुत जिद किया कि मेरी पत्नी मुझको बहुत मानती है, लेकिन गुरु ने कहा कि तुमको बिल्कुल नहीं मानती। और आज गुरु की बात से सब जिद हो गई। बुलाया उसको, कहा बता, मैंने तुमसे कहा था कि तुम किसी को मत बताना, तो तुमने बता दिया इसको। अब कहाँ किसको बताई, वो फलाना दीदी को तो बताए थे, वही तो रात को काम को गई, किसी को बताया उसको रोका था किसी को मत बताना, और बस और किसी से नहीं बताया। दीदी को बोला, दीदी बुलाई, क्यों, इन्होंने तुमसे कहा था? हाँ कहा था, मना किया था? मना तो किया था, लेकिन क्या करें, हमारे पेट में पानी पचा नहीं, और हम बार बार सोचते, किसी से कहते किसी से कहने, इसलिए हमने कह दिया। जो है कहने का मतलब यह है कि अब इतना छिपा, अच्छा किसी से अगर कह दो देखो भैया ये बात मत बताना, तो उसके पेट का पानी बचेगा नहीं, वो जरूर वैसे मना कर दो तो भले जो है मान जाए, लेकिन जब आप कह दोगे कि ये मत बताना तो जरूर उसका भेद खुलेगा। गुरु महाराज कहते थे अगर किसी चीज का प्रचार करना हो जरूरी, तो लोगों में एक आदमी को डालो और उससे शिक्षित कर दो। देखो मैं तुमको खास आदमी जान करके कह रहा हूँ, इस बात को खुबेद भूलना नहीं चाहिए। देखो धीरे धीरे उसका पूरे गाँव में, सारी दुनिया में प्रचारित हो जाएगी। असली तरीका है उसके साथ लगा दीजिए कि बताना मत किसी को, किसी में भेद खुल जाता, वही धोखा दे देता, वही परमात्मा में घातक हो जाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग सचेत रहो, केवल गुरु आपका अपना और दूसरा कोई नहीं। गुरु जो भी आदेश कर दे, आंख बंद करके उस पर चलो, पालन करो, इसी में दया हो जाएगी। यहाँ तक कहा गया, अगर गुरु कहे कि कोई चट कुएं में, तो देर मत लगाना, विचार मत करना, ये कुआं जो है मुझे मौत के घाट पर ले जाएगा। बीच में गुरु अपनी दया का हाथ लगा देंगे और आपकी मौत नहीं हो पाएगी। गुरु मौत दे दे नहीं, आपकी जिंदगी को आबाद करने के लिए आते हैं। इसलिए गुरु के आदेश में तत्काल देर नहीं लगानी चाहिए, और जो तत्काल आदेश बजा लेते उन पर दया मेहर हो जाती है। वो तो देखते हैं कौन मेरे आदेश को कितनी जल्दी मानता है। गुरु महाराज कहते थे कभी कभी अंदाजने के लिए, देखो बेटा वो सेवा काम में जाना है, बल्ली उखाड़नी है, सत्संग मंच से कहते थे दौड़ो, मैं देखता हूँ कि आगे कौन जाता है, और लोग दौड़ मचा देते थे
और सबसे आगे जो जाते थे उन पर गुरु महाराज से खुश होते थे, कहते साबर बच्चों आगे पहुंचते। तो गुरु ये अंदाज को लगाते हैं कि सेवा में आगे पहुंच, ईमानदारी से पूरी वफादारी से की गई सेवा गुरु के दिल में जगह बना देती है और गुरु की मेहर उसी सेवा के बदौलत ली जा सकती है। इसलिए सेवा कार्य जो आपको मिला है, कम समय रह गए हैं, व्यवस्था को बनाने में भरपूर मदद करिए और सब लोग अपनी अपनी सेवा में समय से निकलिए। समय हो गया इसलिए यही अपनी बातों को विराम देते हैं, त्रुटियों को क्षमा कीजिए। सब लोग मालिक के नाम को प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम की प्रभु का पावन नाम, जय प्रभु का जागृत नाम, जय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी बाबा जी की अर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है।